अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, कतर में 13 फ़्लाइट के रूट को चेंज कर दिया गया है। अगर आप कतर में रहते हैं तो ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि फ़्लाइट मिस हो जाए। कल वाली वीडियो में 5 फ़्लाइट के बारे में बताया था, लेकिन अब इसमें 8 फ़्लाइट को और भी ऐड कर दिया गया है, तो इस तरह टोटल 13 फ़्लाइट बनते हैं। तो इस चीज़ को आगे आप लोगों के सामने भी डिटेल से बताने वाला हूं, तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। परसों वाली वीडियो में हमने बताया था कि कतर में एक 4 साल की बच्ची बस में छूट जाने की वजह से, गर्मी, धूप और दम घुटने की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। कतरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से इस मामले की छानबीन की गई है और यहाँ पर यह पाया गया है कि स्टाफ की गलती की वजह से ऐसा हादसा हुआ है। इस वजह से इस नर्सरी को बंद कर दिया गया है। ये एक सबक है दूसरे नर्सरी वालों के लिए। इसी के साथ साथ एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से बुसैना बिन्त अली अल जबर अन्नाइमी ने उस बच्ची के पेरेंट्स से मुलाकात किया और उसको ताज़ियतनामा पेश किया। अल शर्क के अलावा दूसरी जगह स्टडी करने पर पता चला है कि उस बच्ची के पेरेंट का नाम अभिलाष चाकू और सोमिया चाकू था, जो कि केरला, इंडिया से बिलोंग करते थे। रैयान बल्दिया की तरफ से अब्दुर्रहमान ग्रुप सूक अल जुमा वल खमीस को 1 हफ्ता तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसमें जो खाने पीने के सामान दिए जा रहे थे, ऐसे कंडीशन में दिए जा रहे थे जो कि हेल्थ के लिए ठीक नहीं था। बल्दिया की तरफ से छापामारी के बाद में इसको 1 हफ्ता तक के लिए बंद कर दिया गया है। मुरूर की तरफ से खुसूसी प्लेट नंबर जिसमें कतर वर्ल्ड कप का लोगो लगा हुआ है, इसके 12वीं ऑनलाइन नीलामी का ऐलान किया गया है। 15 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर तक ये काम मेत्रास 2 के जरिए कर सकते हैं। अगर किसी को इस नंबर प्लेट के बारे में रेट मालूम करना हो तो स्क्रीन पर नज़र आने वाले लिंक के ज़रिए वेबसाइट पर जाकर के इसका रेट मालूम कर सकते हैं। दोस्तों, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया है। अगर आप लोगों ने घर जाने के लिए पहले से टिकट परचेज करके रखा है तो एक बार तो आप ज़रूर चेक कर लें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। कल वाली वीडियो में मैंने सिर्फ 5 फ़्लाइट के बारे में बताया था, लेकिन अब इसमें 8 फ़्लाइट को और भी ऐड कर दिया गया है। टोटल अब 13 फ़्लाइट बनते हैं, जिसके रूट को चेंज कर दिया गया है। अब ये 13 फ़्लाइट हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बजाय दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इसको ऑपरेट किया जाएगा, जो कि कतर का पुराना एयरपोर्ट है। फ़्लाइट का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1 पर है एयर अरबिया, नंबर 2 पर है एयर कायरो, नंबर 3 पर है बदर एयरलाइंस, नंबर 4 पर है इथियोपिया एयरलाइंस, नंबर 5 पर है इत्तेहाद एयर, नंबर 6 पर है फ्लाई दुबई, नंबर 7 पर है हिमालय एयरलाइंस, नंबर 8 पर है जजीरा एयरवेज, नंबर 9 पर है नेपाल एयरलाइंस, नंबर 10 पर है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिसे PIA भी कहा जाता है, नंबर 11 पर है पेगासस एयरलाइंस, नंबर 12 पर है सलाम एयर, नंबर 13 पर है तारको एयर। इन सारी फ़्लाइट को 15 सितंबर से कतर का पुराना एयरपोर्ट दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ऑपरेट किया जाएगा। अगर आप में से किसी भाई का इस फ़्लाइट के ज़रिए टिकट बना हुआ है तो आपको हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बजाय दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना होगा। कतर में वर्ल्ड कप को देखते हुए ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अगर आप में से किसी आदमी को इसके बारे में कुछ डाउट हो तो आपने जिस ट्रैवल एजेंसी से टिकट लिया है वहां जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना जाने अनजाने में आपका फ़्लाइट भी मिस हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने भाइयों की मदद करें ताकि सही वक्त पर उन्हें सही जानकारी मिल सके। और नेक्स्ट टाइम भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करके वीडियो को भी लाइक करके आगे शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी ऑन कर लें, ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।